के साथ हो रहे छलावे की, सनातन के खिलाफ हो रही साजिश की, कांवड़ियों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले भाईजान की। जी हां, कांवड़ रूट पर ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब पहले पता चला कि पंडित जी वैष्णव ढाबा के नाम से चलने वाले ढाबे का मालिक मुस्लिम है, और फिर पता चला कि जो वहां पर गोपाल नाम का कर्मचारी काम करता है, दरअसल वो गोपाल नहीं बल्कि तजमुल है। इस बात का खुलासा उसके आधार कार्ड से हुआ है, और इसके बाद जमकर सियासत हो रही है। नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं शिव भक्तों में भारी आक्रोश है, तो वहीं सियासत भी पूरे मामले को लेकर जारी है। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार ने नियम बनाए हैं। एक की कांवड़ रूट पर ढाबा और रेस्टोरेंट वालों को अपने पहचान के बोर्ड जो हैं वो लिखने होंगे, और दूसरा कि दुकानों पर लाइसेंस और पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। तीसरा नियम ये कि कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। लेकिन गाइडलाइन के बाद भी कई मुस्लिम ढाबों के मालिकों ने अपने नेम प्लेट में पंडित ढाबा यानी कि हिंदू नाम से नेम प्लेट लगाया हुआ है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा। और हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसा करने वाले शिव भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ढाबों के खिलाफ हिंदू संगठन मुहिम चला रहे हैं और बेपर्दा कर रहे हैं, लेकिन धर्म और सियासत के ठेकेदार बनने वाले वोट के लालची लोग बयानबाजी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी पर आज बात करेंगे, साथ ही आपको सर्वे बताएंगे, जहां आंकड़े हमारे होंगे और फैसले आपके होंगे। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है। और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूं, और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। तो यहां पर आपने बयान सुना। अब आपको अपने सर्वे का पहला सवाल हम दिखाते हैं, जिस सवाल के साथ हमने अपना पहला सर्वे किया, और कुछ इस तरीके से कि ढाबों और रेस्टोरेंट में धर्म छुपाकर नाम बदलने से शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है या नहीं। इस पर जो रिएक्शन सामने आए लोगों के, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कुछ इस तरीके से है, जिस पर 86% लोगों का ये मानना है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और 14% लोगों ने ये कहा कि नहीं हो रहा, और कुछ कह नहीं सकते 0% आया, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो 86% की इस तरफ है। लोगों का ये मानना है कि जो शिव भक्त हैं, जो भक्त हैं, उनकी आस्था के साथ सीधे सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने सर्वे के दूसरे सवाल को लेकर, और सवाल कुछ इस तरीके से कि कांवड़ मार्ग पर मुसलमानों ने ढाबा चलाने पर विवाद आखिर क्यों है। तो इस बीच यह है कि ढाबे का नाम पंडित जी रखने से इस पर 43% लोगों ने सहमति जताई है, सरकारी फरमान से 53% लोगों ने, और कुछ कह नहीं सकते ये रिएक्शन आया 4% लोगों का। तो लगातार जो हैं वो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ अश्वनी शाही जी जुड़े हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़े हैं। पंडित ज्ञानेश जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। और शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले अश्वनी जी के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये फरमान आए हैं बीजेपी स्टेट से ही निकलकर सामने आए हैं। अश्वनी जी, सबसे पहले मैं दिक्कत आपसे समझना चाहूँगा
कि जहां एक ढाबे संचालित किए जा रहे हैं और लेकिन ढाबों का नाम जिस तरीके से हिंदुओं के नाम पर रखा गया है या कुछ इस तरीके से नाम रखा गया है कि पहली नजर में कोई भी देखे तो उसे लगे कि हाँ ये किसी हिंदू का ढाबा है और हम यहाँ पर खाना खा सकते हैं। यही दिक्कत है जी। एक आस्था का एक त्योहार है, ये 15-20 दिनों की कांवड़ यात्रा होती है और ये शुद्ध रूप से आस्था का ये त्योहार है कि जिसमें कांवड़ जो होता है वो जमीन पर नहीं रखा जाता है, ये शुद्धता बरती जाती है जी। तो उस आस्था के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो आपने पूछा। दूसरी समस्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर इन लोगों को कहा है कि आप अपने FSSAI का जो नियम है उसको पालन करिए, उसके सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उस सर्टिफिकेट को बाहर रखिए। नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि आप अपना वैष्णो ढाबा ठीक है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको उसमें, लेकिन नीचे जो है आप जो है मुजम्मिल लिखिए, तहब्बुर लिखिए, अब्दुल लिखिए, लेकिन प्रोपराइटर का नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। ये विश्वासघात आखिर क्यों किया जा रहा है हिंदुओं की आस्था से? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि मैंने अगर ये घोषणा कर दी कि पूरे उत्तर प्रदेश के मस्जिदों के बगल में एक झटका मीट की दुकान हम खोलेंगे, और क्या स्थिति होगी इन लोगों की, और वहां पर हम सुअर काटना शुरू कर दें जी, तो स्थिति खराब होगी। हमको उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, तो हम भी अपने आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने का हक नहीं देते हैं। जी। दूसरा, ये लोग शासनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोग जा रहे हैं कि ये हम एक ट्रस्ट है चाहे संगठन है, इन लोगों को भी कोई अधिकार नहीं है किसी का सामान देखने का, किसी का वो देखने का। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वो गोपाल कह रहा है कि मेरा नाम तजम्मुल है, तो तजम्मुल कम से कम ये बताएं, आरोप मत लगाएं। तजम्मुल को दिखाना चाहिए कि हमको रॉड से मारा गया है तो मेरे शरीर में कितने दाग हैं, कहां तक क्या है, पैंट खुलवाया गया है तो उसकी कोई वो हो, कहीं ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। और बाकी रही हमारे राजनीतिक दलों की बात, तो राजनीतिक दलों के लोग तो आरोप लगाएंगे क्योंकि M और Y का ही मामला उनका है और वो जो है पिटता हुआ नजर आता है। तो भाई हम अपने आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, आप सरकारी आदेश का पालन करिए, ठीक है, उसमें आप हम सहमत हैं। ठीक है, अश्विनी जी बात आपकी आ गई। पूजा जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, लगातार पूजा जी हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इस फैसले को लेकर आपत्ति जाहिर कर रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर आपत्ति किस चीज को लेकर है? जाहिर तौर पर अगर यहां पर चीजें क्लियर रहेंगी तो जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, तो आपत्ति किस बात की? पूजा जी। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए कि आस्था पे ठेस इसलिए पहुंचेगा कि जो है अशुद्ध भोजन कर लेंगे, या आस्था पे ठेस इसलिए पहुंचेगा कि नाम लिखा गया हुआ है? जी। अगर नाम से शुद्धता तय होती है तो मुझे लगता है कि फसाई जैसा जो विभाग है, खाद्य निरीक्षक जो है, गुणवत्ता नियंत्रण जो एजेंसीज हैं, इन सब एजेंसीज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पास में बहुत सारा टैक्स जाता है, उत्तर प्रदेश से जाता है, देश से जाता है। तो अब सिर्फ एक जो है जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ना, गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं। उनको इस दिशा में कार्य करना चाहिए कि केंद्र के पास में प्रस्ताव लेकर के जाए कि जो कंपनी का नाम रजिस्टर्ड होगा, जो फर्म का नाम रजिस्टर्ड होगा, उस रजिस्टर्ड नाम से जिस व्यक्ति का जो प्रोप्राइटर है उसका जाति धर्म रिवील होना चाहिए। क्योंकि अल कबीर पे तो प्रश्न उठाने की हिम्मत नहीं है कि भाई सुनील कपूर क्यों अल कबीर लिखते हैं अपने कंपनी का नाम। ये कंपनी जो रेगुलेशन है उसके तहत है कि जो जिस नाम से चाहेगा फर्म रजिस्टर करेगा। प्रोप्राइटर का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर पहले से था कि वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा, और अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि फेलियर है, प्रशासनिक फेलियर है। प्रशासन ने इस चीज को जो है क्लियर नहीं किया, इस चीज को वेरीफाई नहीं किया कि लोग नियम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नियम को फॉलो कराने किसकी जिम्मेदारी बनती है? उसके बाद में अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि वीडियो दिखाया, तो जो भाई साहब वीडियो निकल करके आ रहे हैं, हिंदू संगठन जो भी हिंदू संगठन, मैं उनको नहीं बोलूंगी क्योंकि हिंदू इस तरीके के कितना नहीं करता कि जाकर के जो है सामाजिक आतंकवाद फैलाए कि आप जाकर के जो है आधार कार्ड चेक करेंगे। उसका आधार कार्ड था, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसके एम्प्लॉय को लिस्ट देना पड़ जाता है। रेस्टोरेंट होता है, आपको पता है कि 14 से 15 जो है सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं। उसके बाद में अगर 14 से 15 सर्टिफिकेशन लिए गए हैं
अगर वो गलत है तो फिर प्रशासन फेलियर है कि कैसे सर्टिफिकेशन मिल गया। उनको डाटा देना पड़ता है, जो जी, एम्प्लॉई होते हैं उनके जी। यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और होटल के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा होटल का क्या रैंक है, उसके हिसाब से उनको नाम रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। जो वेटर होते हैं, जो नाम नेम प्लेट पहनते हैं, वो यूं ही नहीं पहनते, वो रेगुलेशन में है इसलिए पहनते हैं। तो जब जो रेगुलेशन है उससे फॉलो होगा, सुविधा के लिए मुझे जो लगता है कि ज्यादा जरूरी ये फोकस किया जाए कि जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में सफाई है कि नहीं है, हाइजीन है कि नहीं है। अगर प्याज जो है नहीं खाया जाता सावन ठीक है। महीने में, तो प्याज वहाँ पे सप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक और है। अगर जो है वहाँ पे नॉनवेज तो नहीं बनना चाहिए, उसको देखनी जी। चाहिए, और इसका रेगुलर होते रहना चाहिए ना। ठीक है। अभी 11 जुलाई से सावन चालू ठीक है, हो ठीक है पूजा जी, जाएगा। आपका रिएक्शन आया मेरे पास। ठीक है, दो मेहमान और हमारे साथ बने हुए हैं, एक रिएक्शन मैं उनका भी ले लूं। बाकी लेकिन समय बर्बाद इस करना। बीच हमारे जो सर्वे था उसमें हमने कुछ सवाल और पूछे थे, और उन सवालों के जवाब किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। जहां हमने अपने सर्वे में तीसरा सवाल ये पूछा कि ढाबे के मुस्लिम कर्मचारियों ने अपना नाम हिंदू क्यों रखा है, तो उसके रिएक्शन, इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए। शिव भक्तों को धोखा देने के लिए 44% लोगों ने माना है ये, बिजनेस बढ़ाने के लिए ये 55% लोगों का मानना है, और 1% ऐसे लोग थे, 1% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं सर्वे के। और आगे बढ़ेंगे और सर्वे के चौथे सवाल को लेकर बात करेंगे, जहां हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल यह पूछा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार की गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पर 93% लोगों का कहना था कि हां, कार्रवाई होनी चाहिए। 6% लोग कहते नजर आए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और 1% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते इस पूरे विषय पर। लेकिन मेजॉरिटी ये कहती है कि पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर जो नियम तय किए गए हैं उन नियमों को नहीं माना जाता है तो। इस बीच मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगा मैं। शोएब जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जिस तरीके से लगातार ये पूरी डिबेट अगर हम कहें चल रही है पूरे भारत में इस वक्त, क्या आपको लगता है कि कांवड़ रूट पर अगर चीजें क्लियरिफाई कर दी जाएं तो वो बेहतर होंगी, ऐसी स्थितियां, विपरीत स्थितियां पैदा ही नहीं होंगी, किसी प्रकार का टकराव होगा ही नहीं? देखिए अभिषेक सर, ऐसा है, सबसे पहले मैं शेर से अपनी बात मुकम्मल करूंगा। जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए, जहां तक आस्था की बात है तो वो किसी भी धर्म की बात हो, आस्था हमेशा सबसे ऊपर रहता है और रहना भी चाहिए। आप देखिए, मुल्क में जो सबसे बड़ी चीज है वो संविधान है। मुल्क संविधान से चलता है, और अभिषेक भाई, संविधान के बाद दो चीजें आती हैं, एक आता है शासनादेश और एक होता है अध्यादेश। तो शासनादेश से भी चलता है, लेकिन अगर अध्यादेश चलाया जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर ये चीज नहीं है। आप बताइए, जिस तरह की बातें चल रही मंदिर यहाँ पर आकर, बिल्कुल हकीकत है। अगर देखिए, एक लड़का जहाँ पे आप बता रहे हैं कि वो मुस्लिम था, उसने हिंदू नाम रखा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप बहुत से मामले देखें तो बहुत से लड़कों ने जो है मुस्लिम नाम रखा, बाद में हिंदू निकले, बहुत से ऐसी बात रही। तो इस वक्त कांवड़ यात्रा जहाँ तक है सर, मैं अक्सर निकलता हूँ, कांवड़ यात्रा बहुत दिनों चल रही है, अक्सर कांवड़ यात्रा वालों ने मुझको रोका, अब मुझसे उन्होंने ये नहीं पूछा तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, उन्होंने मुझसे कुछ फरमाइश करी और मैं कर सकता था, मैंने कर भी दिया, लेकिन मंदिराम पे नहीं बताऊंगा वरना वो मेरा सवाब कम हो जाएगा। तो देखिए, सियासत जो होती है, जो चंद लोग ऐसी सियासत करते हैं, दो फाड़ करने की कोशिश करते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। आप देखिए, मेरा मुहर्रम चल रहा है, आज मुहर्रम की 7 तारीख है, लाखों मुसलमान निकल रहा है और किसी की दुकान से कुछ तबर्रुक ले रहा है, कुछ ले रहा है, वो किसी नाम जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आती है संविधान की। देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चंद मुसलमान को छोड़ के, चंद किसी भी मजहब को छोड़ के, संविधान को हर आदमी मानता है। मुल्क हो, राज्य हो, लखनऊ हो या मेरा घर हो, संविधान को हर आदमी मानता हो। मेरे मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उसको सर आंखों पर रखा जाएगा। लेकिन एक बात ये सोचिए सर, कि किसी भी मुल्क की अगर हुकूमत करना हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है मजहब, और अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाया और मेरे मुल्क को 100 साल लूटा। लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि इस सियासत से अलग हट के एक नया भारत लाना चाहिए। अगर हम मजहब की सियासत पे रोटियां सेकेंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो या कोई मजहब हो, तो मैं समझता हूं मुल्क आगे चल के खोखला ही होगा। और जहां तक कांवड़ यात्रा की बात है, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं बहुत एहतराम करता हूं, मैं खुद चाहता हूं कि जो मामला मुख्यमंत्री ने कहा मंदिराम पर है, लेकिन इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समुदाय को टारगेट लगता है। मतलब शोएब जी, बड़ी बात कही आपने। शोएब जी,
बड़ी बात कही आपने, जिस तरीके से आपने इस पूरे फैसले का कहीं ना कहीं स्वागत किया। आपने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया उन आदेशों की पालना होनी चाहिए। पंडित ज्ञानेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, ठीक है, एक बार पंडित जी का रिएक्शन ले लेते हैं इस पे। पंडित जी, जिस तरीके से कांवड़ रूट को लेकर बात करें, कांवड़ रूट पर नाम बदलकर ढाबा रेस्टोरेंट चलाने का मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है, क्या आपको लगता है इस पूरे विषय को धर्म से जोड़कर देखना चाहिए, या आपको यह लगता है कि ये पूरा मामला केवल और केवल व्यापार के लिए है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए है? देखिए, इसमें दोनों ही कारण हैं। उनका मेन मकसद तो व्यापार बढ़ाना ही है, लेकिन मैं राजनीति में ना जाकर के, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे बात करनी है जो सच बात है। बात यह है कि ये जो कांवड़ यात्रा है, ये कोई 2014 या 1991 या ये 1000-2000 साल से नहीं चल रही है। कांवड़ यात्रा का जो इतिहास है, कांवड़ यात्रा के बारे में जो कहा जाता है, वो इतना पुराना है जितना पुराना इस्लाम भी नहीं है। ये त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में ये जो सारी सियासत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश में हो रही है, एक सूबे में हो रही है। तो सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर से भगवान परशुराम जी ने बागपत में जाकर के जल चढ़ाया था। तो ये बहुत पुराना, सबसे पहले तो आपको स्पष्ट दूं कि कांवड़ का इतिहास कोई आज का नहीं है। कांवड़ हमारा आस्था का विषय है, और ये सिर्फ कांवड़ की यात्रा नहीं है। ये जो हमारे हिंदू भाई ये जो जल लेने जाते हैं, ये एक तरीके का तप करते हैं, तपस्या करते हैं, और अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भी करते हैं, धर्म के लिए भी करते हैं। आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा, जो सनातन को जानते हैं उनको भी मालूम होगा, जो व्यक्ति किसी के परिवार में से कांवड़ लेने जाता है, उसकी घर की माताएं और बहन जमीन में सोती हैं, चारपाई पे नहीं सोती हैं, बेड पे नहीं सोती हैं, घर में सब्जी में तड़का तक नहीं लगाया जाता है जो घर का सदस्य कांवड़ लेने जाता है। और जो कांवड़ लेने जाता है वो नंगे पैर चलता है, सात्विक भोजन करता है, सबसे ज्यादा पवित्रता का ध्यान रखता है। मुद्दा ये है कि अगर किसी की आस्था है, वो कई कई दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक बिना पैरों में कुछ पहने, कंकड़ों पे चल के, रास्ते में चल करके अगर अपना कोई पुण्य कर रहा है, अपने धर्म के मार्ग पर चल रहा है, और उसके साथ भोजन के माध्यम से या किसी दूसरे व्यवहार से उसके साथ अगर किसी भी प्रकार का छल होता है, तो वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। जब जब रोजा होते हैं, आपने किसी भी टीवी चैनल वालों ने कभी नहीं दिखाया कि रोजा के समय किसी हिंदू लोगों ने या हिंदू ढाबा वाले ने आप लोगों के, मुस्लिमों के रोजा खराब कर दिए हों। जब भी कोई मामला आता है, वो यही आता है कि कांवड़ में ऐसे लोग हो गए, या कहीं कोई हमारा शुभ कार्य होता है, या कोई बहुत बड़ा पवित्र त्योहार होता है, उसी में इस प्रकार की चीजें आती हैं। इस बात का हमें बेहद दुख है, और इस बात पर सरकार ने जो संज्ञान लिया है, ये बेहद जरूरी भी है। जी, ठीक है। मतलब पंडित जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से सरकार ने संज्ञान लिया, बेहद जरूरी ये चीज है। अश्विनी जी, मैं आपका करूंगा। जी हाँ, का विषय है ही नहीं है, बल्कि मुस्लिम लोगों को भाईचारा बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, ये पवित्रता का यात्रा, और ये सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पंडित जी, आपने भाईचारा सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक रिएक्शन उनका ले लूं मैं। अश्विनी जी। जी देखिए अभिषेक जी, भाईचारा तो अब रह नहीं गया। भाई को ही चारा समझने वाले यही लोग हैं जो गोपाल बनकर चारा समझकर, और जो अभी जो है स्वामी जी ने जो कहा, इस चीज को बताया उन्होंने कि कितने सात्विक तरीके से यात्रा निकाली जाती है, तो वो भाई को चारा ही समझा जाता है कि चाहे वहां पर कुछ भी परोसा जाए। सोए भाई ने एक बात कही कि बहुत से हिंदू जो है मुस्लिम नाम रखकर और बाद में हिंदू पता चलता है। एक उदाहरण जरा कोई बढ़िया चर्चित दे दीजिएगा, आपका समय आएगा तो मैं इंतजार करूंगा उसका। रही बात अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा जी, देखिए किस तरीके से जो है इसको वो जेन्युइन ठहराने पर रुकी हुई है कि प्रशासन का दोष है और ये होना चाहिए। भाई क्यों, अगर सरकारी आदेश है तो पालन करिए। आप लोगों ने तो धर्म के नाम पर एक सियासत की है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कह के और अपने सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का आप लोगों ने नमूना पेश किया कि मुख्यमंत्री आवास में रोजा अफ्तारी तो होती थी, लेकिन दुर्गा पूजा का फलाहार नहीं होता था। तो ये आप लोगों के साथ नमाजवादी शब्द जुड़ चुका है। वो समाजवादियों को नमाजवादी पार्टी कहा जाता है। इस कम से कम बख्श दीजिए, सनातन को बख्शिए आप लोग। ये आस्था का त्योहार है ये, और हम लोगों ने ऐसे ही देखिए साधु संतों ने कहा तो कितना बवाल मचा कि हमारे जो है क्या नाम है, कुंभ में कोई नहीं जाएगा। तो भाई अगर आपके आस्था का सम्मान है, जो मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सबकी आस्था का सम्मान हम करते हैं, तो आप भी तो हमारी आस्था का सम्मान करिए। क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर लगे हुए हैं?
थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, अपशिष्ट जिहाद, सारे जिहाद आप कर ले रहे हैं। तो इसमें कम से कम हम लोगों को आस्था, जो शंकर भगवान के साथ हम लोग जो है अपने 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन हम लोग बिताना चाहते हैं, उसको तो शांति से बिताने दीजिए, राजनीति न करिए। और अगर रही बात, सरकार ने कहा है तो उसका पालना हम कराएंगे, चाहे जैसे कराएं। क्यों ही मुसलमान किसी जगह बताइए रोजे रखते हैं आप लोग, कोई सामान बेच रहा है तो गोपाल जिसका नाम है गोपाल ही रहता है, कोई वहां पर इस्लाम बनकर नहीं जाता है कि हम जो है जाकर सेवई बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और आप ही लोग क्यों व्यापार बढ़ा रहे हैं भाई? मुस्लिमों से मुझे मेरा अनुरोध है कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, ये क्राइम है। नाम और पहचान छुपाना अभिषेक जी क्राइम है, और इसको सरकार क्राइम की तरह ही लेगी। बिल्कुल ठीक है। पूजा जी, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया, मैं आप ही के पास आऊंगा कि जाहिर तौर पर कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं कर रही, लेकिन पूजा जी जिस तरीके से अश्विनी जी ने यहां पर जिक्र किया कि आखिर पहचान छुपाने की क्या जरूरत है, जिस तरीके से आपने सरकारी संस्थाओं पर सवाल किया, ठीक है आप विपक्ष में हैं। पूजा जी एक सेकंड, देखिए आप विपक्ष में, जाहिर तौर पर आप सरकारी संस्थाओं पर, सरकार पर, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों पर भी आवाज उठा सकती हैं, उंगली उठा सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल बतौर पत्रकार आपसे यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कभी इस बात का प्रयास किया कि हम लोगों को समझाएं, ना कि इस पूरे मामले को लेकर भड़काएं? कौन सा भड़काने वाला काम किया बताइए? क्या सरकार के पास में जो ढाबे हैं उनके जो है रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन नहीं है, या सरकार के पास में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वहां पे एम्प्लॉइज कौन कौन है? अभी भाजपा के प्रवक्ता कितना बखूबी जो है वेज क्रिएट करने का काम किया। उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जो है रोजा इफ्तारी तो होती है, पर कंजिका पूजन भी होती है। इनको दिखता नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं। जब वहां पे जो है भगवान शालिग्राम की पूजन होती है तब भी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि इनके राजनीति को सूट नहीं करता है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि 50 मुस्लिम जो है सेफ है 100 हिंदुओं के बीच में, पर 50 हिंदू सेफ नहीं है 100 मुस्लिमों के बीच में, बल्कि एक मुस्लिम 100 हिंदुओं के बीच में सुरक्षित है। जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी एक धर्म को टारगेट करता हो, आप वहां पे कैसे मान सकते हैं कि नहीं यहाँ पे जो है तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है? जब जो है कहा जाए कि आप अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कैसे करें तुष्टीकरण नहीं किया जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगाती है कि नाम लिखने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऑर्डर को दरकिनार करते हैं, तो कैसे नहीं कहा जाए कि आप जो है सांप्रदायिकता फैलाते हैं? कैसे नहीं कहा जाए जब आप खड़े होकर के मंचों से ये कह रहे होते हैं कि कोई मिसक्रिएंट है, खुफिया जानकारी आ रही है कि जो कांवड़ यात्रा में डिस्टर्बेंस कर सकते हैं? आप बताइए अभिषेक जी, जब खुफिया जानकारी आ रही है आपके पास में, तो आप उनको अलर्ट करेंगे सार्वजनिक आकर के? ठीक है, ठीक है, ना कि आप जो है ये जो है मंचों पे आकर के नफरत फैलाने का काम करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जब वही नफरत फैलाने पर आ जाए, वही पोलराइजेशन करने पे आ जाए, तो किससे उम्मीद रखेंगे? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबके अधिकार को जो है बराबर से दिया जाए, उनका हनन नहीं होना चाहिए, वो खुद हनन करने पे आ जाए, किसी एक धर्म को टारगेट करने लग जाए। हम तो कह रहे हैं कि जो रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट कराइए ना। ठीक है, कैसे किसी की हिम्मत पड़ गई है कि जाकर के पैंट उतरवा करके देख रहे हैं? ठीक है, जाहिर तौर पर पूजा जी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से मैंने इस प्रश्न की शुरुआत में ही कहा कि आप विपक्ष में, जाहिर तौर पर ये आपका धर्म भी है कि आप आवाज हर मुद्दे को लेकर उठाएं। शोएब जी, हाँ मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक सवाल और रख दूं आपके सामने कि क्या नैतिक रूप से ये सही है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू नाम से दुकान चलाए और जो श्रद्धालु हैं वो इससे भ्रमित हों? देखिए अभिषेक भाई, यहाँ मामला ये है, देखिए जाहिर सी बात है, वो डिबेट कल से चल रही है कि वो लड़का मुस्लिम तो हिंदू नाम रखे गया। मैं 2 सेकंड में एक आपको मिसाल छोड़ी दे दूं, होता बहुत दूर तक जाए। मैं उस लड़के के फेवर में नहीं होगा, उसने नाम बदल के कोई काम किया है, चाहे किसी समुदाय का, उसने गलत किया है, अगर कानून बन चुका है तो। देखिए एक बच्चा है, मासूम बच्चा जो है वो गुब्बारे बेच रहा है, जो गुब्बारा बेच रहा है तो खुश हो रहा है, दूसरा मासूम बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है वो खुश हो रहा है, और तीसरा बच्चा उस गुब्बारे को खरीद के फोड़ रहा है वो खुश हो रहा है। लेकिन अहम जो किरदार है वो मासूम बच्चा जो गुब्बारा बेच रहा है, जिसकी उम्र पढ़ाई लिखाई खेलने कूदने की है, वो गुब्बारे बेचा, सोचिए उसके घर पे क्या हालात होंगे। तो आपने देखा लड़का मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, आप पसे पर्दा जाइए, उसमें देखिए कि आखिर वो उसने नाम क्यों बदला। क्या उसके घर में फाका हो रहा है, या अपने वालिदैन की दवा नहीं ला पा रहा है, या वो किराए दे पा रहा है, इस तरह की बातें हैं। आप देखिए सर, मैं भी बलरामपुर हॉस्पिटल में गया, मैं 1 हफ्ता पहले,
कई अधिवक्ता भाई मेरे वहां खून दे रहे थे, जी किसी ने नाम नहीं पूछा कि रमेश है कि अब्दुल्ला है कि शुक्ला है, कोई है। देखिए ये सब चीजें होती हैं कि सभ्यता जो मामला है, या आप ये बताइए सर अभिषेक भाई, एक बात फिर बात आ जाती बात मैं हमेशा आपके नेशनल चैनल से एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम जो पैगाम बाहर जाए वो मोहब्बत का जाए, निगेटिव ना जाए। आप बताइए, हिंदुस्तान का ये पहला और आखिरी मुल्क है, दुनिया का ये पहला हिंदुस्तान मुल्क है जहां पे औरतों को दैविक दर्जा दिया जाता है। फिर कहीं कहीं बड़े बड़े कांड ऐसे औरतों बच्चों के साथ होते हैं कि शर्मसार हमें होना पड़ता है। तो मेरा कहने मतलब है, ये मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसको कायम रखा जाए। मैंने भी आपसे बात कही, अभी इलाहाबाद में देखिए मामला जब बिगड़ गया था, उसके बाद मेरे हजारों हिंदू भाई बहनें सब लौटे, तो कितने मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए, मस्जिदें खोल दी। वहां कितने हिंदू भाई ने शिकायत नहीं करी कि हमको दवा ना दी, हमें दारू ना दी, हमें खाना दिए, क्योंकि उनको जरूरत थी। बिल्कुल देखिए यहाँ कांवड़ यात्रा मेरे सर आंखों पर है, बिल्कुल एहतराम मैं शरीफ, करता जाहिर हूं। तौर पर वो जाहिर मैं तौर पर रोज़ जिस करता हूं, तरीके मैं से भी पूरी एहतराम करता स्थिति हूं। बनी हुई लेकिन है, जो ये स्थिति बड़ी चिंता जी। का विषय भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोग जो हैं, जो यात्री हैं, कांवड़ यात्रा पर जो जा रहे हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात अब यहाँ पर यह है कि किस तरीके से पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से पहचान जो है वो आगे चलकर जो रेस्टोरेंट संचालक है, ढाबा संचालक है, उनके द्वारा उजागर की जाती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ जुड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं पीएम मोदी की। जिस तरीके से पीएम मोदी गहाना में मौजूद हैं और उनका दौरा है, दौरे का दूसरा दिन पीएम मोदी का, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से